फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहाँ चानू मांगा पढ़ रहा होता है और उसके पास में बैठी मालसुक चिप्स खा रही होती है। वो चानू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। चानू मना करता है। वो कहती है कि तुम्हारे बैग में तो हमेशा कुछ न कुछ भरा रहता है, वरना तुम इतने मोटे कैसे हो रहे हो। चानू उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। मालसुक कहती है कि आज कैंटीन में स्पेशल डिश बनी है, क्या तुम 1 मिनट में 10 डिश खा सकते हो। चानू खुश होते हुए पूछता है कि अगर मैं 10 डिशें खा लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। मालसुक कहती है कि फिर मैं तुम्हें 1000 वॉन दूंगी, लेकिन फिर तुम्हें कल मुझे 10,000 वॉन देने होंगे। ये सुनकर चानू का सारा मूड खराब हो जाता है। मालसुक कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जिम चलोगे। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारा 10 केजी वजन कम हो जाएगा तो तुम मस्त दिखोगे। चानू कहता है कि मुझे जिम नहीं जाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी एक लड़का आकर चानू के सिर पर मारता है। इस लड़के का नाम यून है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लंच टाइम पर मेरे लिए ब्रेड लाया करो। चानू उसे सॉरी कहता है। मालसुक यून को कहती है कि चानू को परेशान करना बंद करो। सियोंग कहती है कि तुम बीच में क्यों पड़ रही हो। यून कहता है कि क्या यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, क्या तुम दोनों क्लोज हो। मालसुक कहती है हाँ, हम बहुत क्लोज हैं। अब से चानू सिर्फ मेरा है, तो इसे टच करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सियोंग कहती है कि क्या बात है, तुम दोनों के बीच में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। मालसुक कहती है कि आज से ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम लोग ये बात याद रखना। फिर वो चानू से कहती है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना, और अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही ब्रेड लाओगे। फिर वो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट डे मालसुक की बातें याद करके चानू बहुत खुश हो रहा होता है। वो अकेले में बड़बड़ाता है कि बाद में जब हमारी शादी होगी तो मैं उसे कैसे फेस करूँगा, हमारे कितने बच्चे होंगे। वो अपने इन ख्यालों में खोया होता है कि तभी युनजी उसके पास आती है और पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। उसकी बातें सुनकर चानू हकलाने लगता है। युनजी कहती है कि चलो हम कहीं अकेले में चलकर बात करते हैं। अकेले में जाकर चानू उससे पूछता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो। युनजी पूछती है कि क्या तुम और मालसुक डेटिंग कर रहे हो। चानू हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। युनजी कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम सिर्फ उसके हो। चानू हंसते हुए कहता है कि वो तो उसने इसलिए कहा था ताकि मैं सिर्फ उसके लिए काम करूं। युनजी कहती है कि अगर तुम डेटिंग नहीं भी कर रहे हो तो क्या वो तुम्हें लाइक नहीं करती। ये सुनकर चानू पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। युनजी कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऐसा क्यों बोलती कि तुम बस मेरे हो। लेकिन मालसुक बहुत पॉपुलर है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। चानू पूछता है कि जल्दी किस बात की। युनजी कहती है कि तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी कन्फेस कर देना चाहिए, कहीं किसी ने उसे तुमसे पहले कन्फेस कर दिया तो। चानू कहता है कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। युनजी कहती है कि अगर तुम उसे कन्फेस करोगे तो वो जरूर हाँ बोलेगी। लड़कियों को बोल्ड लड़के पसंद आते हैं। वैसे मैंने मालसुक को स्कूल की तरफ जाते हुए देखा था, जल्दी वहाँ जाओ। चानू उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युनजी एविल स्माइल करती है। वो कॉल करके अपने ग्रुप को सारी बात बताती है और उन्हें स्कूल के पास पहुंचने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम पूरे बुली ग्रुप को स्कूल के पास देखते हैं। वो देखते हैं कि चानू वहाँ खड़ा होता है। मालसुक फोन पर बात कर रही होती है। वो फोन पर अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं चानू को क्यों पीटूंगी, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है, वो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कि उसे पॉप आइडल बना देती हूँ। अपनी तारीफ सुनकर चानू बहुत खुश होता है। फिर मालसुक कॉल रख देती है और चानू से पूछती है कि तुम्हें क्या कहना है। चानू बड़ी हिम्मत करके उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मालसुक कहती है कि क्या तुम मुझे कन्फेस करके मुझे कोई सजा दे रहे हो। मैं तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तो अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो फिर हम फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे लंच के लिए बुलाती है। वो चानू से कहती है कि लंच के लिए मेरे पास कम रुपए हैं, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। चानू उसे अपने सारे रुपए दे देता है। जाने से पहले वो चानू से कहती है कि अगर तुम उन तीनों बुली से अपने दम पर निपट लोगे तो मैं तुम्हें डेट करने के बारे में जरूर सोचूंगी।
ये सुनकर चानू का तो दिन बन जाता है। मालसुक के जाने के बाद तीनों बुली चानू का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। यून कहता है कि चानू तो असली मर्द है। सियोंग कहती है कि मैंने तो पहली बार ऐसा कन्फेशन सुना है। यूनजी कहती है कि मैंने तो इसे बस ऐसे ही कहा था कि मालसुक इसे हाँ बोल देगी और उसने इसे हाँ बोल भी दिया। यून बोलता है कि तुमने सही कहा था। सियोंग चानू से कहती है कि भला मालसुक तुम्हें पसंद क्यों करती है, मुझे भी ये जानना है। यूनजी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है कि अगर ये मुझे कन्फेस करता तो मेरे तो ये सोचकर ये रोंगटे खड़े हो जाते। यून चानू को धमकाते हुए कहता है कि अब तो हमें और भी मजा आएगा। उससे डरकर चानू कहता है कि तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट डे वो चानू पर MMA मूव ट्राई करता है और सियोंग इसका वीडियो बना रही होती है। वो कहती है कि ये दिखने में कितना भद्दा दिख रहा है, तुम कब तक ये करते रहोगे। यून कहता है कि बस हो ही गया। बेचारे चानू की हालत खराब हो रही होती है। यून के छोड़ने पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें कंट्रोल करता है। तभी यून उसे कहता है कि मैंने जो ब्रेड तुम्हें लाने के लिए कही थी, अब से वो रोज लाकर मेरी सीट पर रख देना। यूनजी कहती है कि मेरे लिए भी ले आना। ऐसा कहकर वो सब चले जाते हैं। चानू मालसुक को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वो रोते हुए कहता है कि क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वो रोने लगता है। तभी यूनजी वापस आकर कहती है कि क्या अभी तुम मालसुक को कॉल कर रहे थे? क्या तुम हमारी चुगली करना चाहते थे कि हम तुम्हें परेशान कर रहे थे? चानू डरते डरते कहता है कि ऐसा नहीं है। यूनजी कहती है कि शायद तुम्हें ज्यादा दिन लग गए हैं, अब तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो यून को कॉल करके कहती है कि ये चानू मालसुक को कॉल करके हमारी शिकायत कर रहा था, तुम्हें इसे ढंग से सबक सिखाने की जरूरत है। चानू बहुत डर रहा होता है। यूनजी कहती है कि चलो हमें यून के पास जाना है। ये सुनकर चानू की हालत और खराब हो जाती है। इसके बाद जब चानू उनके ग्रुप के पास जाता है तो यून कहता है कि क्या तुम्हें हमारे साथ मजा नहीं आया था जो तुम हमारे जाने के बाद मालसुक को कॉल कर रहे थे? सियोंग कहती है कि शायद तुम्हें और मरम्मत की जरूरत है। यून कहता है कि इस बार मैं तुम्हें ढंग से सबक सिखाऊंगा। तभी चानू को मालसुक की बात याद आती है कि अगर तुम उन तीनों पुलिस से खुद निपटोगे तो मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचूंगी। ये याद करके चानू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। अब तुम मुझे बुली नहीं कर सकोगे और मैं मालसुक को डेट भी करूँगा। यून कहता है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से पीट दिया, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। फिर वो चानू को कॉलर से पकड़कर कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तभी साइड से मालसुक आकर कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो चानू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि मैंने तुम्हें इसे परेशान करने के लिए मना किया था। यून कहता है कि तुम पहले सिचुएशन को ध्यान से देखो, क्या तुम हम तीनों को अकेले संभाल सकती हो? मालसुक कहती है कि तुम तीनों मिलकर एक अकेले को बुली करते रहते हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यून गुस्से से उस पर हाथ उठाना चाहता है लेकिन तभी मालसुक को किसी की कॉल आती है। उधर से ह्युगजुन बात कर रहा होता है। मालसुक कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ, कुछ बुली लोग यहाँ ज्यादा उछल रहे हैं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जियोंगा यहाँ पास में ही है तो वो यहाँ आ रहा है। फिर वो कॉल काट देती है। जियोंगा का नाम सुनकर तीनों बुली डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। मालसुक कहती है कि क्या तुम जियोंगा का नाम सुनकर डर गए? वो मेरे साथ बचपन में पढ़ता था। तभी जियोंगा वहाँ आता है। उसे वहाँ देखकर यून की हालत खराब हो जाती है। सियोंग तो डर से कांपने लगती है। मालसुक चानू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही यून और यूनजी जियोंगा से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और सियोंग उससे कान पकड़कर माफी मांगने लगती है। अब नेक्स्ट सीन एक हफ्ते बाद का आता है। मालसुक चानू से कहती है कि आज के बाद तुम मेरे अलावा और किसी का बैग नहीं उठाओगे। चानू ओके कहता है। मालसुक पूछती है कि अगर कोई तुम्हें उसका बैग उठाने के लिए कहेगा तो तुम क्या कहोगे? चानू कहता है कि मैं साफ मना कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ मालसुक का बैग उठाऊंगा। मालसुक कहती है कि अगर फिर भी कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल कर देना। तभी किसी की कॉल आती है। उससे बात करके मालसुक गुस्से से फोन काट देती है। चानू पूछता है कि किसकी कॉल थी। वो कहती है कि इसे मैंने पहले डेट किया था लेकिन वो बहुत ही बेकार था। चानू पूछता है कि वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? मालसुक कहती है कि मुझे सीधे साधे लड़के पसंद है जो शरीफ हो और जिन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना आता हो। ये सुनकर चानू बहुत खुश होता है। मालसुक कहती है कि तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि वो लड़के तुम ही हो। ये सुनकर चानू चुप हो जाता है। मालसुक कहती है कि अगर 30 साल तक हम दोनों की शादियाँ नहीं हुई तो हम आपस में शादी कर लेंगे, ठीक है ना?
चानू खुश होकर हाँ कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक घर लूंगा। ये सुनकर मालसूक हंसने लगती है। फिर वो कहती है कि स्कूल के बाद हम साथ में चलेंगे और तुम मेरे अलावा दूसरी लड़कियों से बात नहीं करना। चानू कहता है कि ठीक है, मैं किसी और से बात नहीं करूँगा। फिर मालसूक उसके सिर पर बड़े प्यार से हंस फेरती है। वो बहुत खुश होता है। मालसूक उसे बॉयफ्रेंड कहकर बुलाती है और आंख मारती है। चानू का तो जैसे दिल निकलकर बाहर आने वाला होता है। मालसूक उसे एक क्यूट सी स्माइल पास करती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।